इनसाइडर लाइव और मैं हूं शिवशी। झारखंड सरकार, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन मंत्रिमंडल विस्तार और शपथ ग्रहण समारोह से महज कुछ घंटे पहले सरकार में शामिल घटक दल कांग्रेस के विधायक कांग्रेस कोटे के मंत्री पद को लेकर नाराज दिखे। राजधानी रांची के सर्किट हाउस में कांग्रेस के कुछ विधायक एक साथ बैठकर इस नाराजगी को व्यक्त की। हालांकि झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के साथ आपसी बातचीत एवं सहमति के बाद मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित हुए, परंतु यह नाराजगी अब तक जारी है, जो कांग्रेस के दिल्ली में बैठे आलाकमान के पास जाकर व्यक्त किया जाएगा। अब नाराज विधायकों के जयपुर जाने की खबर सामने आ रही है। नाराज विधायकों की मांग है कि कैबिनेट में शामिल हो रहे मंत्रियों को रिपीट नहीं किया जाए, नए चेहरे को मंत्रिमंडल में शामिल होने का मौका दिया जाए। हालांकि झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने मीडिया को बताया कि विधायकों के साथ बैठक की गई है। उन्होंने बताया कि विधायकों की कुछ उचित बातें थी जिनको सुना गया है। उन्होंने कहा कि उनकी बातों को सुनकर कहा गया कि अभी आगे भी कई मौके मिलेंगे। उन्होंने विधायकों को समझाया कि अभी जो सेटअप है उससे बनाने दीजिए, वे खुद रांची आएंगे और बात करेंगे। जो हमारे विधायकों से कलेक्टिवली हुई, कुछ जायज़ बातें इनकी थी, मगर उनको सुनने के बाद में हमने आपस में डिस्कशन किया। वो विद इन पार्टी हमारा कुछ मामला है जो इनका कंसर्न था, और उन कंसर्न्स को पूरी तरह से सुनने के बाद हमने इनको कहा कि अभी हमारे पास और भी टाइम आएंगे, आज के बाद भी टाइम आएंगे, और हम उस पर आपस में मिल बैठ के, जो सरकार के अंदर होंगे या सरकार के बाहर होंगे, और जो भी इश्यूज थे वो सारे पब्लिक रिलेटेड थे, कोई व्यक्तिगत किसी का कोई इशू नहीं था। जो ये अपने फील्ड में जिस तरह से जो कठिनाइयाँ महसूस कर रहे हैं, उन कठिनाइयों को लेकर इनको ज़्यादा कंसर्न था, क्योंकि इसी साल के आखिर में फिर इनको पब्लिक के बीच में जाना था। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये एक नेचुरल, बरवक्त और सही इनका फैसला था कि आपस में मिल बैठ के वो चीज़ें इन्होंने कन्वे कर दी। साफ तौर पर कहा गया सर कि जो पुराने लोगों को रिपीट किया जा रहा है उससे नाराजगी है, पुराने मंत्री फोन नहीं उठाते हैं, इसलिए उनको बदला जाए। वो तो शिकायतें जिसको पब्लिक फेस करना होता है, अल्टीमेटली तो उसी को पता होता है मैं क्या फेस कर रहा हूँ। तो इसलिए अगर पास्ट की कोई ऐसी कमी पेशी इनको लगी थी, चाहे वो हमारे मंत्री है, कोलिशन के मंत्री है, इन टोटल सरकार है, जो इनके कंसर्न थे, तो हमने इनको फुल एश्योर किया कि ये सेटअप बनने दीजिए, जो आपके कंसर्न्स है मैं आता रहूँगा और कोलिशन के साथ में बात करके उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो सर क्या फ्यूचर में अगर इस तरह की गुंजाइश बनी तो आप फेरबदल कर सकते हैं मंत्रिमंडल में? ऑलवेज गुंजाइश रहती है, ऐसा नहीं कि कोई दरवाज़ा अचानक बंद होता है, गुंजाइश रहती है। परफॉर्मेंस भी चेक होती है, चाहे वो पास्ट में मंत्री रहे, आज जाएंगे, उनको ये लोग भी देखेंगे और पार्टी भी देखती रहती है। तो परफॉर्मेंस के आधार पर कल हमें कोई और दूसरा सोच लेना पड़ेगा, उसके लिए किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वहीं मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण समारोह से निकलने के बाद कांग्रेस विधायकों का कहना है कि मंत्रिमंडल में जगह मिलने के विषय को लेकर दिल्ली आलाकमान के पास जाएंगे। देखिए, उसी में हम लोग सब शामिल हुए, और अपनी जो नाराज़गी है, जो हमारा नाराज़गी कोई पर्सनल इंटरेस्ट पे नहीं है, जैसा कि हम बोले, और सारे पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़े हुए हमारे इश्यूज़ हैं, जो हम लोग वादा किए जनता को, कहीं ना कहीं कुछ हम लोग उसमें पीछे अपने आप को पा रहे हैं कहीं, और उन सब चीज़ों को हम लोग बैठ के डिस्कस कर रहे थे। सारे एमएलएज हम लोग इंटैक्ट हैं, इन सब चीज़ों पे गंभीर हैं कि इससे हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। जो हमारा इश्यूज़ है उसको सॉल्व होना होगा, और उस पर जो संबंधित विभाग के मंत्री हैं उनको एक्टिव रोल में आना होगा, और उन सब चीज़ों पे गंभीरता दिखानी होगी। और रहा बात कुछ मतलब हम लोगों को आश्वासन भी दिया गया है प्रभारी की तरफ से कि क्योंकि वो अभी हमारे नए प्रभारी आए हैं, तो इन चीज़ों को एश्योर करेंगे कि जो हमारा जो कंसर्न है, जो हमारा पार्टी के लेवल पे या फिर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे जो बाकी चीज़ें हमारे क्षेत्र से जुड़े हुए या फिर राज्य हित से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उन पे भी हमारे प्रभारी बोले कि हम आप लोगों के बीच में ज़्यादा वक्त बिताएंगे, और आप लोगों का एक इश्यूज़ पे हम आप लोगों के साथ खड़े हैं, और हमारी जो अन्य जो समस्याएं हैं उनको लेके हम लोग मतलब
हर हाल में हमारा ये संकल्प है कि समस्या का समाधान होना है और उसके लिए हम लोग सब विधायक एकजुट हैं ताकि कोई भी विधायक अपने आप को कमज़ोर नहीं महसूस करे। जनहित के मुद्दों पे वो खरे उतरे और उनको काम करने में कहीं पे भी दिक्कत नहीं हो। और ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग ऐसे कई बैठकें करेंगे और चीज़ों को ठीक करने का काम हम लोग करेंगे। और इन्हीं सब चीज़ों पे हम लोग आज हम लोग बैठक किए और ताकि कुछ परिवर्तन देखने को मिले। उम्मीद कर रहे थे कि मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, कुछ चेहरे से भी मायूसी। देखिए, ये आला कमान का जो निर्देश होता है उसको हम लोग सब रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे पार्टी में डिसिप्लिन है, हम लोग अनुशासित तरीके से हम लोग चलते हैं और पार्टी के ऊपर है और पार्टी अभी बहुत सारा चीज़ पे मंथन कर भी रही है। दिल्ली जाने की बातें हो रही है, दिल्ली जाने मंत्री का नाम कट जाता है। देखिए, वो उसका तो हम आधिकारिक रूप से हम कुछ आपको जवाब नहीं दे सकते। तो दिल्ली भी जाने की जो बात हो रही है वो जाइएगा आप लोग। देखिए, जब प्रोग्राम बनेगा हम लोग बनाएंगे, जाएंगे। दिल्ली जाने में तो कोई रोक नहीं है और दिल्ली तो हमारा आना जाना लगा रहता है वहाँ। हम लोग पार्टी के वफादार सिपाही हैं। आलाकमान का जो भी निर्णय होगा हम लोग मानेंगे। और केवल इरफान अंसारी में नहीं, सभी विधायकों में आक्रोश था। 12 विधायक एकजुट हुए हम लोग। आलाकमान तक बातें गई। आलाकमान ने कहा कि आप लोग दिल्ली आइए, दिल्ली में बातें होंगी। दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जाएंगे, आज निकलेंगे दिल्ली जाएंगे, बता देंगे आप। तो जो एक मंत्रिमंडल अभी छोड़ा गया है तो क्या कांग्रेस की जो नाराजगी थी इसी लिहाज से थोड़ी क्या माना जाए? अब ये बात अंदर की बात है, चलिए। वहीं मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित होकर निकले झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों एवं सांसदों का कहना है कि हम सभी एकजुट हैं और एक जिम्मेदारी के साथ मिले कार्य को काफी तत्परता के साथ करेंगे। चुनाव आने और आचार संहिता लगने से पहले नई टीम समय का जनता के लिए सदुपयोग करेगी। बात क्यों कर रहे हैं? जो हुआ माननीय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है और क्या कारण है, नहीं लड़ाई नहीं करिए। विशेषाधिकार होता है अपना मंत्रिमंडल गठन करना, अपने टीम बनाना। अब क्या मजबूरियां रही, क्या कारण रहा, ये तो बात वो तो पता चल जाएगा। अभी की बात करें कि अभी हम लोगों ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने जो अपनी टीम का विस्तार किया है और आज हम लोगों ने शपथ लिया है। बहुत जल्दी जिम्मेदारियां भी मिलेगी और हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ने जो कदम आगे बढ़ाया था उस पर हम तेज़ी से काम करेंगे और झारखंड की जनता ने जो हम पर भरोसा 2019 में जताया था उस भरोसे पर पूरी तरह से खरा उतरने का हमारा हम पूरी टीम भावना के साथ काम करके और जनता के घरों तक पहुंचेंगे, एक एक गांव पहुंचेंगे, पंचायतों में पहुंचेंगे और जनता को उनका हक अधिकार दिलाएंगे। और हमारे दिसम गुरु शिबू सोरेन जी का जो सपना था कि हमारे राज्य के एक एक लोगों के घर में रोटी, कपड़ा, मकान, उनके खेतों में पानी और हर तरह की सुविधा उपलब्ध हो, उसमें हम आगे बढ़कर घटना के चलते हम लोग को फिर मंत्री पद का शपथ लेना पड़ा। केंद्र तो चाहती थी कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लगे, पार्टी या झारखंड मुक्ति मोर्चा में फूट हो, वो अलग अलग अपना वो लेकिन हम लोग चट्टानी एकता दिखाए माननीय हेमंत सोरेन जी के नेता मानते हुए और गुरुजी का आशीर्वाद से सारे लोग हम लोग एक जुट रहे और ये दिखला दिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड में यहाँ कांग्रेस और राजद जो गठबंधन है वो एक साथ चट्टानी एकता के साथ आगे भी चलेगा और चल रहा है और इसका मुंहतोड़ जवाब हम लोग जुड़े होंगे और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। चुनाव आने वाला है, आचार संहिता लगेगा अभी, फिर कुछ महीने बाद फिर जब विधानसभा के पहले भी चुनाव के पहले भी आचार संहिता लगेगा। इस दौरान जो भी समय मिलेगा उसका पूरा सदुपयोग ये टीम करेगी और झारखंड का जो अधूरा काम है उसे पूरा करेगी। वहीं 12 में मंत्री के विषय में जेएमएम सांसद का कहना है कि मुख्यमंत्री का यह विशेष अधिकार है और इस पर तत्काल कहना मुनासिब नहीं होगा। राम का नाम काट दिया गया, इसके पीछे क्या वजह है? क्या देखिए, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगी क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विशेषाधिकार है, उन्होंने क्या सोचकर क्या किया है। राज्य मंत्री परिषद में शामिल किए गए सांसदों के शपथ ग्रहण के उपरांत मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रीगण को विभाग भी बहुत जल्द बंटवारा किया जाएगा ताकि राज्य के हित में विकास कार्य और तेजी से अग्रसर हो जाए एवं राज्य के लिए जन कल्याण योजना लगातार जारी है। हमारे साहब हमारा मंत्रीगण को विभाग में करके हम बंटवारा कर देंगे ताकि
राज के हित में जो काम और जो हेमंत बाबू ने राज का हित में जो योजना बना के रखा, इसको बड़ा गति से हम लोग कम करेंगे। पोर्टफोलियो का बंटवारा कब तक होगा? बस एक बहुत जल्दी हो जाए। गुरु जी से क्या बातचीत हुई? गुरु जी का यहाँ बातचीत आशीर्वाद लेने आए। हम लोग का जो योजना तैयार किया हेमंत बाबू ने, उसी को लेकर ना हमको अभी तेजी से काम करना है। अगर चुनावी वर्ष होगा तो कई जन कल्याणकारी योजनाओं, इतना जन कल्याण करना है, अभी हम लोग डेली बताते हैं। उससे बड़ा जनकर क्या होता है? जब यहाँ का सामाजिक, यहाँ का आर्थिक, यहाँ का शैक्षणिक, यहाँ का स्वास्थ्य, यहाँ का हर परिवार को पीने का पानी, हर गांव से लेकर शहर तक बिजली का सही व्यवस्था, जो 100 यूनिट में हम लोग 21 लाख कंज्यूमर को हम लोग दे दिया, तो फिर 125 यूनिट कर दिया तो 30 लाख कंज्यूमर को भी फ्री मिलेगी बिजली। तो ये का काम नहीं है। शिक्षा की व्यवस्था भी उसी तरह हम लोग दूसरी, रोड रास्ता भी जाल की तरफ भी इशारा है। 15,000 किलोमीटर अभी काम शुरू हो गया है। 15,000 किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्र का कौन किया है उतना? होता है काम, इसीलिए तो उस काम को अभी इतना 1000 करोड़ काम कम नहीं है। 15,000। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।